नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। यूपी में जाटलैंड यानी पश्चिम यूपी में हुए मतदान के बाद अब सियासतदानों की नज़र यूपी के उन 9 जिलों पर है जहां 14 फरवरी को 55 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में आपका जानना जरूरी है कि इन 55 सीटों का चुनावी गणित क्या है और कैसे बीजेपी विरोधियों की जुबानी वार बचते हुए जन जन तक अपने विकास के दावों और वादों को पहुंचा पाती है। यूपी में जाटलैंड के बाद अब पश्चिम यूपी की मुस्लिम बेल्ट और रोहिलखंड की लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, जहां 14 फरवरी को 9 जिलों में कुल 586 प्रत्याशी मैदान में होंगे। ऐसे में जहां एक तरफ सपा आरएलडी गठबंधन है तो दूसरी ओर बीएसपी और कांग्रेस भी बीजेपी के लिए थोड़ी ही सही लेकिन मुसीबत जरूर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें पश्चिम यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा जिले शामिल हैं, तो वहीं रोहिलखंड इलाके के संबल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले में भी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इसी चरण में होगा। ऐसे में ये इलाका बीजेपी के लिए क्यों खास है, उसके लिए आपको 2017 के चुनावी नतीजों पर नजर डालनी होगी। दरअसल दूसरे चरण की जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 38 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 15 सीटें सपा के पास हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस को 2017 में जीत मिली थी और बीएसपी का यहां पर खाता भी नहीं खुला था। और अगर वोट बैंक के समीकरण की बात करें तो इस इलाके में जाट और मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुर्मी और लोधी वोटर भी निर्णायक भूमिका में हैं, तो सैनी, मौर्य और दलित वोटर भी किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। और इस इलाके को सपा अपना पुराना गढ़ मानती भी है और दुनिया इस बात को जानती भी है, जिसकी वानगी तब देखने को मिली जब सपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में धमाल मचाया था और बीजेपी को थोड़ी ही सही लेकिन टक्कर जरूर दी थी। इन दोनों ही चुनाव में इन 55 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की सियासत 21 साबित होती दिखी थी, लेकिन अब माहौल अलग है, क्योंकि सपा, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही दल अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम ने यूपी की सियासत में दखल देकर इस मुकाबले को इस इलाके में और भी दिलचस्प और मजेदार बना दिया, क्योंकि इस मुस्लिम बहुल इलाके में सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर ही दांव खेला है, जिसके चलते ही 55 सीटों पर कुल 77 मुस्लिम उम्मीदवार 4 अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में हैं। इन 55 सीटों पर सपा गठबंधन के 18, बसपा के 23 और कांग्रेस के 21 और ओवैसी की पार्टी के 15 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो बताता है कि इस इलाके में मुस्लिम वोटर्स की अहमियत आखिर है क्या। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे के सहारे बीजेपी अपने विजय रथ को दूसरे चरण में कितनी रफ्तार दे पाती है, या फिर यहाँ समाजवादी साइकिल की रफ्तार और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देती है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।